हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस ऑन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन क्लास 12 मैथमेटिक्स। जैसे कि आपको पहले से पता है कि 2 वीडियो मैंने पहले ही मेसी कोचिंग के चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिस पर आपने डिमांड किया था कि 1 शॉर्ट वीडियोस आप डालिए, तो मैंने वो डाल चुका हूँ। और दूसरा मैंने आपको बताया कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, उस पर हम लोगों ने डिस्कस कर दिए थे। आज हम बात करते हैं कि चैप्टर्स में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, PYQ हैं, उस पर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस के अपन बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन रिलेशंस की वो बात कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन रिलेशंस के लिए आपको जो फॉर्मूला याद करना होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ n क्या है, n यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जो भी सेट ए यहाँ पे, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके पास? 2 यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 माइनस 2, तो इसको यदि अपन सॉल्व करें तो 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब 2 की पावर 2 मतलब क्या आ गया यहाँ पे 4। तो आंसर क्या होगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन सेट इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी आपसे नॉट वाला केस पूछता है, जैसे नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, तो हमेशा हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स वैल्यू को लेट करते हैं और फिर उसके बाद नॉट वाले इंक्रीमेंट को सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे बात आ रही है रिफ्लेक्सिव। याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं। और ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं? ट्रांजिटिव के लिए हम लोग एलिमेंट कंसिडर करते हैं 3 एलिमेंट आप कंसिडर करते हैं। और सिमेट्रिक के लिए क्या कंसिडर करते हैं हम लोग? सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट हम लोग कंसिडर करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि खुद की इमेज खुद पे बननी चाहिए, मतलब a, हमको रिलेशन से लाना है। दूसरा आपको पता है कि ट्रांजिटिव में क्या होता है कि 2 रिलेशंस हम लोग लेते हैं, जैसे a, b बिलोंग्स टू a एंड v, c बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड a, c इज बिलोंग्स टू। मुझे हमको क्या लाना है, इसको प्रूफ करके दिखाना होता है, तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, a, b मतलब a, b बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट v, a इज बिलोंग्स टू R। मुझे आपको पता होना चाहिए। यदि इसका आपको फॉर्मेट पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। एक सेट दिया हुआ है, रिलेशंस दिया हुआ है। रिलेशंस क्या है? a और b क्या है? a and b are either odd or even, and so that R is equivalence relation। हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशंस की जब बात होती है तो इक्विवेलेंस रिलेशंस में आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव बताना होगा, सिमेट्रिक बताना होगा, और तीसरा ट्रांजिटिव। आपको तीनों कंडीशन को क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है, तो वो क्या कहलाएगा आपका इक्विवेलेंसी रिलेशंस कहलाएगा। तो बहुत इजी है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट दिया ना कि रिफ्लेक्सिव में खुद की इमेज क्या होनी चाहिए, खुद पे बननी चाहिए। सिमेट्रिक में एक दूसरे का क्या होता है, जो 2 एलिमेंट आप लेते हैं वो एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव। तो तीनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही है, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इक्विवेलेंसी क्लास पूछा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास की बात हो रही है, आपको पता है कि जो हमारे पास इवन और ऑड है, तो 1 क्या है यहाँ पे, ऑड है, तो 1 ऑड है, उससे ही रिलेटेड हम लोग क्या लेते हैं, एलिमेंट को कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लास क्लियर आपको दिख रही है, 1 होगी, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। मतलब जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनसे ही हम लोग क्या करते हैं, क्लास को डिजाइन करते हैं, उससे बाहर आप एलिमेंट ले नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखिए। नाइदर रिफ्लेक्शन, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू लेकर आपको शो करके दिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। इसमें बोल रहा है आपका फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इंजेक्टिव का मतलब आपको पता है, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, 1 to 1 होता है। सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे आप क्या होता है, ऑन टू होता है। और बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इस पर दोनों आपको लाके दिखाना पड़ता है, 1 to 1 प्लस ऑन टू। दोनों कंडीशन आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करानी है। 1 to 1 में क्या आपको दिखाना रहता है, f of x इक्वल टू, यदि आप f of y लेकर सॉल्व करना है तो x बराबर क्या लाके दिखाना होगा, x बराबर क्या लाके दिखाना होगा, y। और ऑन टू में क्या होता है, f of x इक्वल टू क्या दिखाना पड़ता है, y। तो जो दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए ऑन टू में और 1। इसमें एक कंडीशन और है, आप चाहो तो उसको ऐसे भी बता सकते हैं, f of x इज नॉट इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, y, आपको प्रूव करना है। दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
और इसके बाद देखते हैं प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका केस आपको पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल पे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करा के दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ के कोई एलिमेंट लिया 1 पॉइंट, जैसे 1 यहाँ पे है और इधर ले लेता हूँ मैं 0.5, इधर ले लेता हूँ -1 -2 और उसके बीच का एक एलिमेंट ले लेते हैं -1.2। यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला आपसे कि 0.5 के लिए आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो हमेशा लेस देन वाला लेते हैं। और इंटीजर आपको पता है पहले से कि इंटीजर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, तो 0.5 से लेस देन, जस्ट उसके लेस देन, तो इसका ट्रिक भी है, उसके हमेशा लेफ्ट साइड वाला हम लोग लेते हैं, तो क्या जाएगा 0। जैसे यहाँ पे -1.2 के लिए यदि मैं लेफ्ट वाले की बात करूं, इसका लेफ्ट जस्ट इंटीजर लेफ्ट में कौन आ रहा है आपके पास, कौन आ रहा है -2, तो इसका क्या जाएगा -2। अब बात करते हैं यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जे ना तो 1 to 1 है और ना तो ऑन टू है, तो 1 to 1 की कंडीशन आपको पता है कि यार फंक्शंस क्या है हमारे पास x, यहाँ पे यदि मैं वैल्यू राइट करता हूँ, जैसे मैंने रखा 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.5 यहाँ आएगा मतलब 1 हो जाएगा। दूसरा मैंने यहाँ पे रखा 1.6 रख लिया, 1.6 में भी क्या मिला आपको 1। अब आप देखिए f of x इक्वल्स टू f of y, लेकिन 1.5 इज नॉट इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1.6, इसका मतलब क्या हुआ जो 1 to 1 नहीं है। ऑन्टो में जैसे आपको पता है 1.5 हमेशा हम लोग क्या करते हैं ऑन्टो पे कोडोमेन के एलिमेंट को लेते हैं और डोमेन के एलिमेंट को लाना पड़ता है, मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज तैयार होनी चाहिए किसमें, डोमेन में। इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे 1.5 मैं मान लेता हूँ, एक लाइट कर लेता हूँ, जैसे 1.5 इज बिलोंग्स टू r और जो r जो है वो कोडोमेन का एलिमेंट है, मान लीजिए 1.5। अब आपको पता है कि 1.5 इंटीजर तो होते ही नहीं, मतलब 1.5 इज नॉट इंटीजर। बात यहीं पे खत्म हो गई। क्या जो सेटिस्फाई करेगा ऑन्टो को, बिल्कुल नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको टेबल ध्यान रखनी, जो मैंने आपको वन शॉट वीडियोस लेक्चर दिया था, उस पर आप इसको बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से आप उसकी डोमेन और रेंज को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे वही फोकस किया गया है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको कल वन शॉट वीडियो पे भी एक बार फोकस किया था एक बात पे कि आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जैसे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कहाँ मिलती है आपको, तो आपको पता होनी चाहिए वैल्यू जो मिलती है किस पे 30 पे, तो क्या मिला आपको π/3 प्लस 30 में मिलती है π/6। इसको सॉल्व करिए आप, बिल्कुल आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1। इसकी वैल्यू आपको रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1/2 कहाँ मिलती है 30 पे मिलता है, तो π/6 कैलकुलेट करना, एलसीएम निकालना, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करना है, इसका रेशनलाइज करना है। इसको क्या करना है, रेशनलाइज करिएगा और फिर रेशनलाइजेशन के बाद जब वैल्यू कैलकुलेट होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आ रहा है π/2 -1। तो उसको क्या करना है, रेशनलाइज करना और x की वैल्यू को कुछ पुट करना लास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, सेम इवैल्यूएट करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि यार sin माइनस थीटा जो होता है वो माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस sin थीटा बाहर निकला, तो sin क्या हो गया π प्लस π/3 sin 1/2 में जस्ट अभी आपको बताया क्या होती है 1/2 की वैल्यू π/6 होती है, मतलब 30 पे बात करते हैं, तो जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल वैल्यू याद होनी चाहिए। और आपको ना ये भी पता होना चाहिए, जो अपन एक्सिस की बात करते हैं ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, फिर यहाँ जाएगा 80 डिग्री। कौन कहाँ पॉजिटिव होता है जो आपको पता होना चाहिए 3π/2। यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव रहता है, जिस चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे tan, और tan का अपोजिट कॉट पॉजिटिव रहता है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है, जो बात ध्यान रखिए। कॉस और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो जो दोनों क्या रहते हैं यहाँ पे पॉजिटिव। अब आपको पता है जब एंटी क्लॉकवाइज चलते तो एंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा π/2 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, यहाँ पे मिल जाएगा π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3π/2 प्लस थीटा, या इसी को क्या बोलते हैं आप 360 डिग्री मतलब 2π, तो 2π माइनस क्या जाएगा थीटा। फिर आप इसको कैलकुलेट करिए, तो जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं इसको प्रूफ करना है, तो बिल्कुल आपको क्लियर पता है कि जो फॉर्मूला किसका है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, cos क्यूब 3 थीटा माइनस क्या होता है 3 cos थीटा। कुछ मत करिए, x की जगह क्या पुट कर दीजिए cos थीटा लेट कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल 100% प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको शिफ्ट किया। शिफ्ट करने से फायदा क्या हुआ, आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। जो फॉर्मूला आपको पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है। पूरा खेल फॉर्मूले पर बेस्ड है। और ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जगह, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जो 4 चैप्टर्स हैं आपके पास, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होना ही चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर कुछ नहीं, sin 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, इसको मैंने क्या ऐड कर लिया, इसको मैंने पूरा क्या ऐड कर लिया 2 थीटा, इसको थीटा ऐड कर लिए, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया। स्क्वायर से इनवर्स कैंसिल, sin से sin इनवर्स कैंसिल, तो क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर मतलब इसको लेफ्ट साइड हुआ। अब बात आती है x बराबर 0 पे, बस ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें a स्क्वायर बराबर, तो a स्क्वायर की मैट्रिक्स आपको पता होगी, a स्क्वायर बराबर होता है a डॉट a, बिल्कुल आपने पढ़ा है, -1 1 माइनस, आपको आना चाहिए बिल्कुल, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपसे बनना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से कहीं ना कहीं आपको आपसे 100% इक्वेशंस, मतलब यहां से जब मैं मल्टीप्लिकेशंस की बात करूं तो मल्टीप्लिकेशंस बनना ही चाहिए, इस बात का बेसिस है। कैसे करते हैं, फर्स्ट का रो, फर्स्ट का कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट का रो सेकंड का, तो जो आपको बनना चाहिए ना, सेकंड रो फर्स्ट का कॉलम, सेकंड रो सेकंड का कॉलम, मल्टीप्लिकेशंस आपसे बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशंस का आप विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद क्या करना है, इसके वैल्यू कंपेयर कराना, तो k की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 2 आ गई। इस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसको देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट a व्हिच आर मोर देन, मतलब आपको बताना है कितने एलिमेंट होंगे सेट A में। तो 3/3 का है, आप वैल्यू रखिएगा, जैसे आपको पता है पोजीशंस वैल्यू का अपन क्या लिखते हैं, aij लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट है, एक्चुअल में ये एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे 11 ये 12 है, तो यहाँ चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन में अपन फोकस करते हैं। a स्क्वायर बराबर k है और आपसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है, k की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं, a स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर बराबर क्या होता है, a into a, वैल्यू पुट करिएगा और कुछ नहीं, a से कंपेयर करना है, k की वैल्यू क्या जाएगी 2। यहाँ पे देखते हैं aij, आपको पता है aij क्या बताता है, पोजीशन वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये 11 12 में यदि मैं बात करूं i क्या है तो 1 और j क्या है 2। यदि अपन बात करें 13 की, तो 13 में i क्या है 1 और j क्या है 3। तो एलिमेंट की पोजीशंस को बताता है aij के, तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका। और किसका पूछा है, मोर देन, व्हिच मोर देन 5, तो 5 से ज्यादा आने वाले एलिमेंट की वैल्यू पूछ रहा है कि कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, वो आपको बताना है। नेक्स्ट बोल रहा है a स्क्वायर बराबर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, a स्क्वायर बराबर a प्लस i बराबर 0, 0 नहीं मतलब 0 मैट्रिक्स है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें a इनवर्स ना बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इनवर्स बराबर क्या जाएगा, a स्क्वायर a into a इनवर्स प्लस i a इनवर्स, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, a into a इनवर्स क्या होता है i, यहाँ पे क्या जाएगा a और यहाँ पे क्या जाएगा a इनवर्स, तो आंसर आपका क्या दिख रहा है, a इनवर्स बराबर आ गया i माइनस a, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, आपको मैंने बताया था इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, तो इसकी सिमेट्रिक में क्या आता है, माइनस आता है ना, और सिमेट्रिक में क्या मिलता है आपको, सिमेट्रिक यदि पूछा जाए तो aij a, देखिए आप इसके सिमेट्रिक में क्या करते हैं आप माइनस, और उसमें क्या करते हैं आप उसका जो सपोजिट, तो इसके सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में आपको क्या लेना है, यहाँ पे जो मिरर होती है ना, मिरर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यदि अपन बात करें ट्रांसपोज, एक्चुअल में हम लोग इसके सिमेट्रिक में क्या लेते हैं, a डैश बराबर माइनस a है ना, और सिमेट्रिक में क्या लेते हैं आप, a डैश बराबर a, तो और डैश क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक देता हूँ, इसके सिमेट्रिक की, इसके सिमेट्रिक में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है इसको मिरर बना लीजिए, और जो मिरर के एलिमेंट की अपन बात कर रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट वाले एलिमेंट की, तो यहाँ पे a बराबर क्या आना चाहिए था, -2, और यहाँ पे क्या है -3 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा +3, यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या हो गया -1। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन चेंज होता है मिरर के लेफ्ट और राइट पे, और एलिमेंट चेंज नहीं होता, केवल साइन चेंज होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, AQ पूछा तो a स्क्वायर आप निकाल लोगे, उसके बाद क्या निकाल लोगे, AQ, और यहाँ पे वैल्यू पुट करना और उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस की बात करते थे, लीनियर इक्वेशंस मतलब जैसे a1x + b1y + c1 = 0 वाले एलिमेंट, वैसे सेम हम लोग यहाँ पे, तो पैन को मैंने क्या राइट कर लिया x, बैक को मैंने क्या कर लिया y, और इंस्ट्रूमेंट को क्या राइट कर लिया z। तो आप यदि इसकी लीनियर इक्वेशन भी बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, यदि आप ध्यान से देखोगे तो z बराबर कितना रुपए हम दे रहे हैं आपको 160। फिर नेक्स्ट आप बनाओगे तो
देखिए लीनियर इक्वेशन तो इस तरीके से बनेगी सेम। यहाँ पे जब लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सिंपल है। दूसरी इक्वेशंस क्या दिख रही है आपको, यदि यहाँ पे चेक करोगे तो 2x प्लस y प्लस 3z बराबर कितना दे रहा है 190, फिर आप x प्लस 2y प्लस 4z बराबर कितना दे रहा है 250। अब इसकी मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान है आपके लिए, 160 190 250, यहाँ पे क्या जाएगा 5 3 1 2 1 3, ठीक है देखिएगा 2 1 3, फिर क्या जाएगा 1 2 1 3, ठीक है 1 2 4। अब क्या जाएगा यहाँ पे x y z। आपको पता है दो मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का है और इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। तो पता है आपको, मैंने आपको वन शॉट ट्रिक पे भी बताया था, इसका लास्ट इसका फर्स्ट दोनों सेम होना चाहिए, जो कैंसिल आउट हो जाता है। तो कितने बाय कितने का बना है 3 क्रॉस 1 का बना। देखो यहाँ पे भी 3 क्रॉस 1 आ रहा है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे कंपेयर कर पाओगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है इक्वेशंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके सिमेट्रिक का मैंने ऑर्डर आपको बताया था, इसका तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है मॉड ए का। यदि ए इसकी सिमेट्रिक है तो ऑर्डर 3 है। इसके सिमेट्रिक की मैंने बात किया था अभी, आपको बताया था कि यार उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना वो 0 होता है 100%। तो 100% इसका मॉड क्या निकल कर आएगा 0 ही निकल कर आएगा, कोई बात ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया 0। आपको क्या है प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कंडीशंस पता होना चाहिए। इसका कैसे करें यार, x बराबर यदि मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो उसका इनवर्स निकालना आपके लिए मजाक वाला काम है। इसको यदि मैं इधर लेके जाऊं तो इसका इनवर्स आपको निकालना है। अब 2 क्रॉस 2 के इनवर्स को निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल है। आपको पता है इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालना आपके लिए मजाक, एडजॉइंट मैं आपको बता देता हूं। एडजॉइंट ऑफ यदि इसको निकालना चाहते हैं, है ना, इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं इंटरचेंज, -1 3, ठीक है। और इसके क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ जाएगा -1 और यहाँ जाएगा -2। मतलब यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं साइन चेंज करते हैं। यहाँ क्या करते हैं साइन चेंज होता है और जी क्या होता है आपस में एलिमेंट इंटरचेंज होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एलिमेंट क्या होते हैं इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजी है, मॉड आपको मैंने बता चुका था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ऑप्शंस यदि आपसे एलिमिनेट हो गया तो और मजा आएगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए जो दिया हुआ है, आपको पता है इसका फॉर्मूला मैंने आपको नोट डाउन करवा चुका था ट्रिक में, n-1 होता है। इसकी वैल्यू क्या है 6, ऑर्डर कितना है 3, 3 - 1 मतलब 6 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 36। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैंने आपको इसलिए बोला था एडजॉइंट की प्रॉपर्टी आप ध्यान याद कर ही ले, मॉड ऑफ ए इनटू क्या हो जाएगा i। यहां से कंपेयर करोगे तो मॉड a की वैल्यू क्या आ गई 10। पूछा क्या था आपसे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट का मॉड क्या होता है अभी बताया मैंने, मॉड n-1 मतलब 10, 3 - 1 10 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 100। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, k इनटू a, तो k की पावर n इनटू क्या जाता है मॉड है, n क्या है यहाँ पे ऑर्डर है, k क्या है यहाँ पे स्केलर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या जाएगा आपका 3 की पावर कितनी आ जाएगी, ऑर्डर कितने का है 3 का, मॉड a मतलब 8 इनटू 8 मतलब 27 इनटू 8 मतलब कितना आ गया 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इनवर्स निकालना, तो इसको निकालने का तरीका बहुत इजी, आपसे बन जाएगा कंप्यूट ए इनवर्स एंड सो दैट इतना। तो ए इनवर्स आप यहीं से निकालिएगा, यहाँ से इजी वे में निकल जाएगा, इसको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, ए इनवर्स निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, एलएचएस आरएचएस आपको लाना है। ए इनवर्स निकालना है यूजिंग, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। आप एडजॉइंट निकालना सीख गए, एडजॉइंट से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कोफैक्टर, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होता है एडजॉइंट होता है, सब पता है आपको। इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशंस को, लेकिन किससे आपके इनवर्स के फॉर्म में। तो ax बराबर क्या होता है b, तो x बराबर क्या जाएगा a इनवर्स b। तो जो इनवर्स आप a निकालोगे वही यहाँ पे पुट करना b, इसको क्या बोलते हैं b बोलते हैं, आपको पता है। x क्या हो जाएगा कैपिटल X, यदि मैं कैपिटल X की बात करूं इस केस में तो क्या आएगा x y z आएगा, सिंपल b हो गया। और a यदि आपको निकालना है तो इनके जो एलिमेंट होते हैं, है ना, जो वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं उसको ले लिया जाता है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2, तो ये आ गया, ठीक है, बन जाएगा, वैल्यू पुट करना आंसर। अब इसकी बात कर लेते हैं, जो बोल रहे हैं द फंक्शंस f ऑफ x इतना दिया हुआ है ना। अब आपको पता है नॉट इक्वल टू का मतलब ही क्या होता है ग्रेटर देन, और इसका मतलब होता है लेस देन, दोनों। और ऑलरेडी आपको पहले ही बोल दिया कि कैसा है कंटीन्यूअस, तो कंटीन्यूअस की कंडीशंस क्या होती हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इक्वल बताना पड़ता है, तभी वो क्या होता है कंटीन्यूअस होता है। आपको मैंने बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स बराबर राइट हैंड लिमिट, आपको ऑलरेडी पहले से पता था कि कैसा है, इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यदि आप ये लेके सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा। और आपको पहले से पता है लेस देन और ग्रेटर देन के लिए सेम आएगा, तो इसका आंसर जो आ रहा है k की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है, सिंपल है, बन जाएगा, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द लैम्डा। अब इसमें भी ऑलरेडी पहले से आपको कंटीन्यूअस बता दिया, ग्रेटर देन का मतलब आपको पता है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 का मतलब पता है, ग्रेटर देन होता है और लेस देन, दोनों के लिए कौन सा फंक्शन से होगा साइन स्क्वायर। आपको ये भी पता है लिमिट के छोटे छोटे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, sin x अपॉन क्या होना चाहिए x बराबर 1। और इवन यहाँ तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए यदि x के साथ कोई x के साथ यदि कोई कोफिशिएंट है तो वो कोफिशिएंट नीचे भी होना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, तभी वो सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ऊपर लैम्डा x के साथ कौन बैठा हुआ है लैम्डा, तो नीचे भी क्या आना चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा का क्या करेंगे हम नीचे लैम्डा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे डिवाइड। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इजी है। कंटीन्यूअस के सेम क्वेश्चन, मैं आपको बार-बार ये बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटीन्यूअस हो या डिफरेंशिएबिलिटी हो दोनों इंपॉर्टेंट है। इस पे भी आपको ऑलरेडी पहले से बताया कंटीन्यूअस है, लेफ्ट एंड राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, यही वाला होगा, ग्रेटर देन और लेस देन। तो पॉइंट आपका क्या है 3 है, तो वही जो भी अपन ने पीछे वीडियोस में डिस्कस किया था ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप जब भी लिमिट वाले क्वेश्चन करो, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल रहे हैं तो x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इसको आप ऐसे लिखिए, पॉइंट वाला लेके चलिए। तो पॉइंट क्या है आपके पास 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखिए 3 माइनस एच। और फंक्शंस जो आपके पास गिवन है, जो वाला फंक्शंस आएगा लेफ्ट हैंड हो या ग्रेटर देन है, तो जहाँ x होगा वहाँ पे क्या रख दीजिएगा 3 माइनस एच, और इसको फिर सॉल्व करना। सेम राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शंस आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो h यहाँ पे क्या जाएगा a प्लस एच होता है, तो 3 प्लस क्या जाएगा h। तो फंक्शंस में क्या पुट करना, इसी फंक्शन में x प्लस x की जगह में क्या रिप्लेस करना है, x को 3 प्लस s से। और आपको तो फंक्शंस के लिए पता ही है 3 के लिए एक्चुअल में हमारे पास जो पॉइंट जा रहा है वो क्या जा रहा है 3 जा रहा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा f ऑफ x, इसकी वैल्यू ऑलरेडी k है, तीनों को इक्वल लेना, k की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसका पूछ रहा है x स्क्वायर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखना। इन्हें पूछा x की पावर 2x का डेरिवेटिव बताना विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा x स्क्वायर 2x का, ठीक है जी। क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक तरीका और भी है, जैसे आपके पास फंक्शंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, फंक्शंस की पावर यदि फंक्शंस आ जाए तो हमेशा क्या लेना है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, बोथ साइड लॉग लेना रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग बोथ साइड लॉग लेना रहता है जब भी फंक्शंस की पावर फंक्शंस आए। जैसे यहाँ पे आया है f ऑफ x की पावर क्या है, x की पावर 2x आया है। अब ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड क्या ले लेंगे लॉग, लॉग लेंगे तो 2x * क्या जाएगा लॉग। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइएगा, आपको पता है प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट यदि आप कर रहे हैं, जैसे f1 * f2 है तो f1 बाहर, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष, मैं आपको बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले पे भी नंबरिंग होती है, फॉर्मूले में भी नंबर आपको मिलते हैं। यदि फॉर्मूला गलत है तो 100% उसका आंसर भी कैसा आएगा, गलत ही आएगा, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे फंक्शंस की पावर फंक्शंस आ रही है तो बहुत इजी है, इसको क्या कर लीजिएगा, टेकिंग द बोथ साइड लॉग, तो आप इसको ना अलग अलग सॉल्व करना है, इसको u लाइट कर लीजिएगा, इसको v, और जब आप u की वैल्यू को सॉल्व करना चाहोगे तो आपको टेकिंग द बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा लॉग, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप क्या ले लीजिएगा लॉग, है ना, लॉग लेके सॉल्व करना आसान होता है, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगा तो क्या जाएगा x यहाँ जाएगा लॉग लॉग इन, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा। नेक्स्ट देख, थैंक यू सो मच बच्चों। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो कल अपलोड कर दिए जाएंगे, और मेसी कोचिंग्स के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए। थैंक यू।